तो चैप्टर के स्टार्टिंग में रसिया का वो स्टॉक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की भागते हुए एक बार में आती है। बार में दिखाया जाता है एक लड़की बैठी हुई है। बार में बैठी हुई लड़की कहती है कि अभी बार खुला नहीं है, तो मैं क्या चाहिए। वो लड़की चिल्ला कर कहती है मुझे अमूर टाइगरों से मिलना है, मैं अमूर टाइगरों से मिलना चाहती हूँ, तो क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि लड़की के चेहरे पे चोट का निशान है। बार में बैठी हुई लड़की कहती है कि यहाँ से चले जाओ। उनकी कमीशन भी बहुत ज्यादा है और एक्सपेंसिव भी। और वही घायल लड़की पैसे और झोरी लगकर कहते हैं कि मेरे पास पैसे हैं, और घायल लड़की कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि ज्यादा पैसा नहीं है, बट मैं काम करके पैसे दे दूंगी, प्लीज मेरे लिए उस कमीने के एक्टर को मार डालो। ऐसा कहती है लड़की। उस कमीने ने मेरे पति और बेटे को मार डाला और मुझे एक वैसाले में भेज दिया, प्लीज मेरी मदद करो, मैं और उस शैतान के अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। बार वाली लड़की कहती है तुम बात कर रही हो ईस्टर्न माफिया गैंग बॉस की, गैंडर को मारने की कुछ चंद पैसों में। बार वाली लड़की किसी को देखकर कुछ बोलती है, अगर ये पहले जैसा होता तो मैं इस डील को रिजेक्ट कर देती। फिर देखते हैं हमारा एमसी मोटी हीरो को, तो शांत बैठा उनकी बात ही सुन रहा होता है। बार वाली लड़की कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा ही अच्छी है, एक हेड फिटिंग बैठेगा रिटायर मॉन्टेग्रो के लिए, रिटायर सनमरी के लिए। और अब हम देखते हैं कि एक होटल का सीन जहाँ कुछ गैंगस्टर गोली चला रहे होते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जहाँ मॉन्टेग्रो एक बंदे को सील बनाते हुए एक गैंगस्टर को ऊपर मुक्का मारता है, फिर उसका साथ हमारे एमसी पे गोली चलाता है। हमारे एमसी उसको सील की तरह यूज करते हुए उसी का बंदूक से उसी का दोस्त के मुंह पे मारता है। दोनों बंदों को इजिली डाउन करते हुए पहुंचता है इंस्टेंट माफिया गैंग बॉस के अड्डे पे, और हमारा गैंगस्टर बोलता है तू ही मॉन्टेग्रो हो, मैंने सुना था कि एक किलर एक बहुत ज्यादा ही फेमस हो रहा है पैसे लेकर लोगों को मारने के लिए। अब हमें एमसी के बारे में बताना चाहता है जिसका रियल नेम किम सिन है, जो एक कोरियन किलर है, और एमसी के वर्ल्ड में से किलर नेम मॉन्टेग्रो के नाम से जानते हैं। और अब से हम इसे किम से नाम से बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे, एम से ही बोलेंगे। और अब गैंगस्टर भैया बोलता है मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम्हें जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं मैं उसका 10 गुना दूंगा। लगता है कि गैंगस्टर भैया बहुत अमीर है, बस जिस दूर से है उसे चुपचाप बंद करके चले जाओ और मैं सब कुछ बता दूंगा कि तुमने जो भी कुछ किया है। और हमारा एमसी को अंदाज में बोलता है बंद कर बेचूती ऐसा बकवास। और यही सुनता है गैंगस्टर गन निकाल के बोलता है कमीने बंदर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलते हुए। तभी हम देखते हैं उसके गले में आके चाकू लग जाता है जो कि किमसे ने फेंका होता है दूर से, और इसी अटैक से हमारा गैंगस्टर भैया किस्सा खत्म हो जाता है। और हमारा एमसी खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ वो लड़की किमसी को देख के रोने लगती है, और आखिर उसने मेरा रिवेंज ले ही लिया उस कमीने गैंगस्टर से। तो हमारा एमसी को देखता है जो कूल अंदाज में सिगरेट पी रहा होता है नहाते हुए। फिर उसी बाद हमारा एमसी को एक ख्याल आता है तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए, तुम पूरे तरीके से रेडी हो उन कमीने को घर जाके मारने के लिए। फिर हमारा एमसी सिगरेट फेंकते हुए बोलता है अब कोई रीजन है ऐसे पोस्टपोन करने का, मैं रेडी हूँ वहाँ जाने के लिए। अब किम सिंह कपड़े पहनता है, हम देखते हैं कि वहाँ बाहर वाली लड़की बैठी हुई है। वो बोलती है आपने अच्छा काम किया, मैंने इस बैग में पैसे और कोरिया का इन्फॉर्मेशन रख दी हो, मैंने न्यू आपकी आइडेंटिटी भी बना दी है जैसे आपने बताया था कि करने के लिए, मैंने वो सारा काम रेडी कर दिया है, तो आप रेवेंज लेने जा रहे हो। अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम लिसा है जो बाहर इस कास्ट की मालिक है और एक कॉन्टैक्ट ब्रोकर भी है। अब हमारा एमसी बोलता है और हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। और लिसा बोलती है हाँ आप नहीं जाना चाहता तो यही रहिए ना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं यही खड़ी हूँ आपका हमेशा स्वागत करने के लिए। फिर किम सिम इसकी बकवास सुन के वहाँ से जाने लगता है। लिसा फिर से बोलती है बिना कुछ कहे यहाँ से जा रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ वापस नहीं आओगे। बेचारी को इस लिसा को समझाओ भाव नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जब तक तुम उस काम को मिटा नहीं देता तब तक तुम यहाँ रसिया नहीं आने वाले। फाइनली हमारा एमसी वहाँ से निकल जाता है उसकी बकवास सुनकर। फिर हमारा एमसी उस बैग से पेपर निकालता है जिसपे लिखा होता है प्रोजेक्ट कैस्टल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फाइनली हमें कैस्टल के बारे में बताया जाता है। कैस्टल एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गगनम सिटी के 71 फ्लोर के ऊपर में है, जिसे कैस्टल होटल के नाम से जाना जाता है। इस होटल का निर्माण अलायंस और गैंगस्टर संगठन के गैर कानूनी काम के लिए बनाया गया है। यहाँ होते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल संगठन की मीटिंग। अब हमें 8 साल पुरानी कहानी के बारे में बताया जाता है। एक डिटेक्टिव इनके खिलाफ आवाज उठाई होती है पर उनका इन लोगों ने मर्डर करवा दिया होता है। आप इन लोगों से कानूनी तरीके से नहीं जी सकते, आप इनके खरीदे हुए अधिकारों से लड़ते हुए खत्म हो जाएंगे। आप इन्हें एक ही तरीके से हरा सकते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढकर जो इनके खिलाफ नाराज है इनसे। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी निकल जाता है इन सभी को ढूंढने के लिए जो खत्म कर पाए कैस्टल ऑर्गेनाइजेशन जैसे लोगों को।